हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड हिलेरियस लेक्चर फॉर ऑल द मास ऑडियंस, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है, जिसे में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर खिल्ली उड़ाई जा रही है, और एस्पेशली जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, उनकी क्या मेंटालिटी है, जिस टाइप की सिचुएशन हो चुकी है पाकिस्तान में, वो चीज भी बाहर निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ स्टेज पे जाके ये कहते हैं कि एक दिन हम इंडिया को पछाड़ देंगे, वी विल सरपास इंडिया। हाँ, शायद जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे जो कांड अगर आप करोगे तो शायद आप हमें पछाड़ दोगे। बट हुआ क्या है? तो सोशल मीडिया पे, स्पेशली एक्स के ऊपर, जो कि फॉर्मर ट्विटर है, उस पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो एक कॉल सेंटर के अंदर एंटर करते हैं और वहां से लैपटॉप चोरी कर लेते हैं, अदर टेक्निकल इक्विपमेंट चोरी कर लेते हैं, यहां तक कि वो फर्नीचर को नहीं छोड़ते, कटलरी को भी नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है चाइना के ऊपर ग्रहण लग चुका है। जो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान के अंदर होता है तो शायद वो सक्सेसफुल तो नहीं होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि चाइना ने $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी तक वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। वैसा ही वहां पे जो कुछ कॉल सेंटर्स हैं जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से रन होते हैं या फिर चाइनीज नेशनल्स उनको रन कर रहे हैं, वहां से ये न्यूज निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां पे रेड करती है। और रेड करते टाइम, मैं बताऊंगा आपको वो क्यों रेड करती है, बट रेड करते टाइम वो इस तरीके की सिचुएशन वहां पे हो जाती है कि वहां के जो लोकल्स हैं वो लैपटॉप्स उस कॉल सेंटर से ले जाते हैं, वो ऐसे इक्विपमेंट्स वहां से लेके चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है। अराउंड सितंबर 2024 में भी ऐसा हुआ था, जब लगभग 8 ऐसे लोग जो कि आर्म्ड मैन थे, यानी कि उनके पास में हथियार थे, हथियार से लेस इंसान थे, जो कि अपने आप को एफआईए का ऑफिशियल्स बता रहे थे, जिन्होंने लगभग 130 लैपटॉप्स को लूटा और वहां के एक वर्कर को एब्डक्ट भी कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, जिसके में एवज में वो फिरौती मांगते हैं अराउंड 4 लाख रुपीस की। और वो भी एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट ओन्ड कॉल सेंटर था। और ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। एक बार मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी लोकल्स ही उन्हीं पाकिस्तानी लोकल्स का वीडियो बना रहे हैं जो ऐसी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो रॉक बॉटम को हिट कर चुकी हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट इवेंट्स। और मैं कुछ आपसे फैक्ट्स के बारे में बात करता हूं नजर आऊंगा। हैव अ लुक एट इट। तो दोस्तों, F11 के हालात है जी। ये जो चाइनीज कॉल सेंटर खुले थे, ये प्लाजा सफाया कर दिया, तो ये दूसरा प्लाजा जी भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है। तो देख सकते हैं जो चाइनीज कॉल सेंटर आए थे इन्वेस्टमेंट वाले और इस तरह के कॉल सेंटर आए थे ना, ये वो है सब जी। ये आज FIA ने छापा मारा है, लड़कों ने कहा कि जी मतलब मुझे तो कई बार बहुत ही दया आती है। आई फील पिटी, आई फील सैड, एंड दिस इज वन ऑफ द पैथेटिक वीडियोज आई हैव एवर सीन। और उसके बाद में, क्योंकि ये वीडियो रिफ्लेक्ट करता है वहां के लोगों की मेंटालिटी, वहां के लोगों का क्राइसिस, कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकली भी इंस्टेबल है और इकोनॉमिक भी इंस्टेबल है, और उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं ये वीडियोस। ये सारी चीजें वो रिफ्लेक्ट करती हैं, साथ साथ में पाकिस्तान के जो लोकल्स हैं उनके मेंटालिटी, राइट। अब जब ये वीडियो आया तो वहां पे किस तरीके से खिल्ली उड़ाई जाती है मैं बात करता हूं। पाकिस्तान ही एक ऐसी अकेली कंट्री है जहां पे बिजनेस ओपन करना ज्यादा रिस्कियर है देन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। सेकंड, शायद इन लोगों ने मिस्टेकनली इस कॉल सेंटर को एक चैरिटी सेंटर मान लिया है, इसलिए यहां तक उन्होंने फर्नीचर और कटलरी भी नहीं छोड़ी। और तीसरा, पाकिस्तान इज इन वेरी बैड सिचुएशन, जहां पे कंप्लीट कोलैप्स देखने को मिल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। अब ऐसा क्या हुआ? मतलब एक एजेंसी जो कि एक ऑपरेशन चला रही थी कॉल सेंटर के अंदर, और वो ऑपरेशन चलाते वक्त ही ये सारे ये जो नेशनल्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो कॉल सेंटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? और वो कौन सा ऐसा ऑपरेशन चला रही थी? उससे पहले आप देखिए कि अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में क्या सिचुएशन हो रखी है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए फ्री यूपीएससी क्लासेस लेके आया है, जहां पे अपने फंडामेंटल्स को आप कवर कर सकते हो। अगर आप 2026 और 27 के लिए कंफ्यूज हो तो आप स्ट्रेटेजीज पे डिस्कशन कर सकते हो, और आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
वैसे ही अनअकैडमी आपके लिए एक सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट लेके आया है, जिसमें कि आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो और कोर्स में एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप 100% स्कॉलरशिप जीत पाते हो तो। साथ साथ में आपके पास आईपीएल की बॉक्स टिकट्स मिलेंगी, आईपैड मिलेगा, सैमसंग टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस, ये सारी की सारी चीजें आप जीत सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए 100% स्कॉलरशिप जीतते हैं या फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर एक बैच में एनरोल करते हो तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिलेगा, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज UV50, राइट। अब सबसे बड़ी बात, रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक किया जिसका नाम था मीर जाफर एक्सप्रेस। उस मीर जाफर एक्सप्रेस का नाम एक बलोच लीडर थे, प्रोमिनेंट मुख्य बलोच लीडर थे, उनके नाम पे पड़ा। उस टाइम पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज पे सवाल उठाए गए, किस तरीके से वो झूठ बोलते हुए नजर आए कि हमने तो सारे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया है, जब उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला कि हमने जो एल्डरली हैं, जो वुमेन है, जो चिल्ड्रन, उनको तो ऑलरेडी हमने रिलीज कर दिया है। अब ट्रेन हाईजैक के बाद में एक पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट करा जाता है बलूचिस्तान के द्वारा, जिसमें बलूचिस्तान बोलता है कि 90 लोग मारे गए। फिर उसके बाद में जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें बताया जाता है कि टॉप 10 अफेक्टेड कंट्रीज कौन है, उसमें से पाकिस्तान सबसे ऊपर है, सॉरी पाकिस्तान सबसे सेकंड नंबर पे है। और अगर मैं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की बात करूं तो आप देखेंगे 2020 में 506 इंसिडेंट्स, 2021 में 664, 2022 में 971, 2023 में 1513, 2024 में 2236 और अभी 2025 का मार्च भी नहीं हुआ है, इट्स स्टिल 744। तो आपको टेररिस्ट इंसिडेंट सिर्फ इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कर रही है पाकिस्तान की आर्मी, क्या कर रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, क्या कर रही है उनकी स्पाई एजेंसीज? मतलब जब इतने बड़े बड़े इवेंट आप नहीं रोक पा रहे हो, और चलो बड़े इवेंट भी छोड़ो, काफी बार ये चीजें कंट्रोल में नहीं होता है, बट आप इतना छोटा इवेंट कि कॉल सेंटर पे आपकी एजेंसी रेड करने जा रही है और वहां पे नेशनल्स आराम से लूट जा रहे हैं, लूटिंग मचा रहे हैं। आपके सामने एक एमसीक्यू, उस एमसीक्यू का जवाब दिएगा कि क्या प्राइमरी फोकस रहता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का? क्या वो साइबर क्राइम वर्ल्ड वाइड को ट्रैक करती हैं? क्या वो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है टेररिज्म का, उसको इंपैक्ट करती हैं? या फिर वो कंट्रीज को रैंक करती हैं ऑन टेररिज्म रिलेटेड इंपैक्ट्स? या फिर वो असेस करती है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग्स को? अब अगर रिपोर्ट की माने तो जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो साइबर क्राइम सेल है, वो इस ऑपरेशन को 15 मार्च को कंडक्ट करवाती है, जिसमें इस कॉल सेंटर को टारगेट किया जाता है क्योंकि उन्हें कहीं शक होता है कि ये जो कॉल सेंटर है ये इंटरनेशनली फ्रॉड कर रहा है। और फिर उसके बाद में 24 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया जाता है, जिसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स भी होते हैं जो कि फ्रेंडली कंट्री से बिलोंग करते हैं। बट कुछ सस्पेक्ट जो होते हैं वो मैनेज कर पाते हैं, इस रेड के दौरान वो भाग जाते हैं। और उस टाइम पे मतलब जब रेड चल रही है, जब आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप पाकिस्तानी नेशनल्स आराम से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रिपोर्ट की माने तो जो FIA जो है उन्होंने ये रिवील किया कि हमें पता था कि ये जो कॉल सेंटर्स हैं कहीं ना कहीं ऐसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, बट हम सीनियर ऑफिशियल्स के अप्रूवल का वेट कर रहे थे ऐसी रेड कंडक्ट कराने के पीछे। अब ये कहा जाता है कि ये जो कॉल सेंटर, जो फेक कॉल सेंटर है, इसमें एक स्कैम चल रहा था जिसमें काफी फॉरेन नेशनल्स भी थे, इवन पाकिस्तानी लोकल्स भी थे, जो कि लोगों के साथ में फ्रॉड करते थे, स्पेशली वो लोग जो कि दूसरी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, राइट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की अभी हालत खस्ता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। बाकी तो हर एक चीज में, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करूं तो उनकी रियल GDP इज अराउंड 3.2%, जहां पे इंडिया टारगेट कर रहा है 6.5 और 7% को। इन्फ्लेशन रेट देखिए आप 9.5%, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए जहां पे आपके IMF ने ये डेटा बताया है कि 2025 में इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज गोइंग टू बी अराउंड 7.5%। ये सिचुएशन बनी हुई है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो जो सपना सोचते हैं कि वो सरपास कर देंगे इंडिया को, इट इज नॉट दैट मच रियल, बिकॉज जहां पे आप एक छोटे कॉल सेंटर पे रेड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप एक नेशनल लेवल पे इतनी सारी चीजों को कंट्रोल कर पाओगे? तो वहीं पे अनअकैडमी आपके लिए लेके आए GS प्लस CSAT का कोर्स, जो कि अवेलेबल है 9,999 में। और अगर आपको लगता है कि आप GS1 में कॉन्फिडेंट है बट CSAT में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मधुकर सर एक पर्सनलाइज कोर्स लेके आए हैं जिसको आप अवेल कर सकते हो 2,999 में। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।